राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कार्यपत्र नंबर 81 के बारे में, जो है द मुद्रा से संबंधित जोड़ घटा गुणा भाग की समझ विकसित है करना। मुद्रा मतलब पैसों से संबंधित है, जोड़ बाकी गुणा भाग है करना है। प्रथम सवाल है, मीनू ने बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। मीनू है, उसने बुक स्टोर से कौन कौन सी सामग्री खरीदी? 5 पेंसिल खरीदी है, प्रति पेंसिल 3 रुपये की दर से। मतलब 5 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपये। अगला है, 6 अभ्यास पुस्तिकाएँ खरीदी है, प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका 10 रुपये की। कितनी अभ्यास पुस्तिकाएँ? 6, प्रत्येक का मूल्य है 10 रुपये। तीसरा है कि 10 पेंसिल खरीदी, प्रति 10 की दर से। 10 पेन खरीदिए, प्रति पेन का मूल्य है 10 रुपये। 3 कलर बॉक्स खरीदिए, प्रत्येक कलर बॉक्स का मूल्य है 15 रुपये। खरीदी की उपयुक्त सामग्री का बिल नीचे दिए गए प्रारूप में बनाकर ज्ञात कीजिए कि ईशु ने कितने रुपए खरीदे। मीशु ने कुल कितने रुपए खर्चे किए? वस्तु है पेंसिल, मूल्य कितना है? 3 रुपये था। पेंसिल की मात्रा थी 5, टोटल रुपये हो गए 15। और क्या खरीदा है? अभ्यास पुस्तिकाएँ। अभ्यास पुस्तिका कितनी खरीदी है? हाँ, लेकिन सॉरी, प्रत्येक दर कितनी पहले यहाँ, लेकिन ये दर है 10 रुपये। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका है 10 रुपये की। कितनी अभ्यास पुस्तिका है? 6। 10 गुणा से 60 है रुपये हो गई। तीसरा है पेन। प्रति पेन कितने रुपए की है? 10 रुपये की। प्रति पेन भी 10 रुपये की। टोटल पेन कितनी खरीदी है? 10 पेन, तो कितने रुपए हो गए? 100 रुपये। अगला सवाल है कलर बॉक्स। अगला है कलर है बॉक्स। प्रत्येक कलर बॉक्स कितने रुपए का है? 15 रुपये का। कितने कलर बॉक्स है? 3 कलर बॉक्स, तो कितने रुपये के? 3 गुणा 15, 45 है रुपये। तो इनका टोटल कितना होगा, योग है करना है। टोटल लिखिए, 160, 160, 160 और 60, 220। टोटल 220 रुपये। कार्यपत्र 82 इसमें दिया हुआ है, यह आयत दिया हुआ है। आयत परिमाप कैसे ज्ञात किया? परिमाप का मतलब होता है पूरा एक चक्कर है लगाना। जैसे यहाँ खड़े थे हम, यहाँ से यहाँ के कितने गए? 2, इधर गए 2 4 6, वापस इधर आए कितने हो गए? 8, 8 वापस इधर आए कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए, यहाँ हम खड़े थे तो पहले ये भी देखने किया कि इसका मान दिया हुआ नहीं, ये कितना है? 1 2 2, ये हो गए 2, ये 1 है। जैसे यहाँ खड़े थे कितने गए? 2 4 5, 5 जन 5 10, 10 जन 3 13, 13 और 3 16 है। वापस यहाँ आ गए तो पूरा एक चक्कर लगा कर कितना घूमे? 16 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ देखिए हम यहाँ खड़े, ये आयत है। यदि आप आयत का यदि आयत का परिमाप ज्ञात करना सीधा चाहते, इसका सूत्र भी दिया हुआ है। क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, नहीं सॉरी, 2 गुणा लंबाई प्लस है चौड़ाई। आयत के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस है चौड़ाई। ये लंबाई कितनी है? 4, चौड़ाई है 3, तो 2 गुणा 4 प्लस 3 कितने हो गए? 14 होते। और सीधे जोड़ भी कर सकते हैं, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 3 14। ये देखिए, अब ये इनके मान दिए, ये कितने? ये छोटा वृत्त 1 से 1 सेंटीमीटर की। तो यहाँ खड़े थे पहले, यहाँ 1 2 3 5 6 7, 7 2 9 10 11, 11 3 14 15 16, 16 और 2 18, तो पूरा कितने को? 18 सेंटीमीटर। अगला देखिए, हल कीजिए। ये त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा भुजा, भुजा कितनी? 12 की है। अब तीनों जोड़ भी सकते हैं, 12 12 12 कितने हो गए? 36 सेंटीमीटर। ये देखिए कितनी भुजा है? 5 भुजे, समपंच भुजे, तो 5 गुणा भुजा भी लिख सकते हैं, या 5 भुजा को जोड़ भी सकते हैं। तो 7 को 5 बार जोड़ना है, कितने हो गए? 35 सेंटीमीटर। ये देखिए कितनी भुजाएं?
1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये समअष्टभुज है जिसकी सभी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की है। तो आप सीधा परिमाप लिख सकते हैं 7 गुणा भुजा, एक भुजा का मान है 7 तो 8 गुणा 7, 8 भुजाएं तो 8 भुजा, एक भुजा का मान है 7 सेंटीमीटर तो 8 गुणा 7 कितने हो गए 56 सेंटीमीटर। ये देखिए एक आयत दिया हुआ है और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस है चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी 18, चौड़ाई कितनी 15, 18 और 15 कितने हो गए 33, 33 गुणा 2 कितने हो गए 67 सेंटीमीटर। अगला देखिए नीचे दिए कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के माप दिए हुए सभी का परिमाप है बताइए। ये लंबाई और ये चौड़ाई दी हुई है, इनका परिमाप आपको बताना है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस है चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है 48, चौड़ाई कितनी है 60, दोनों का योग कितना हो गया 60 और 48 108, 108 गुणा 216 सेंटीमीटर। ये देखिए ये क्या है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर तो बन गया वर्ग, और वर्ग का परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा। तो 29 गुणा 4, 29 गुणा 4 आपको करना है तो कितने हो गए 116 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर। आगे देखिए लंबाई 32, चौड़ाई 12, मतलब ये आयत है, ये 32 और ये 12। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस है चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 12, चौड़ाई कितनी है लंबाई है 32, चौड़ाई है 12, दोनों का योग कितना होगा 44, 44 गुणा 2 88 सेंटीमीटर। ये देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर बन गया वर्ग, और वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 4 गुणा भुजा। भुजा का मान कितना है 60, तो 4 गुणा 60 कितने हो गए 240 सेंटीमीटर। आगे देखिए किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो आकृति दी हुई है इनमें प्रत्येक का परिमाप देखना कितना है, यदि 63 सेंटीमीटर आता है तो टिक लगाना, नहीं तो क्रॉस करना है। ये देखो त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा 10 कितने हो गए 30, तो ये तो होगा नहीं 63। ये देखिए हम यहाँ खड़े हैं, जैसे यहाँ खड़े हैं तो परिमाप का मतलब पूरा एक चक्कर लगाना। तो यहाँ देखिए 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 29 10 39, ये भी नहीं है। ये तो इसका परिमाप देखिए यहाँ खड़े हैं कितने गए 6, यहाँ कर देखो ये कितना है, यहाँ शुरू करते 10, 10 और ये कितना 6 16, 16 और 10 26, 26 और 9 35, 35 और 6 41, 41 और 6 47, 47 और 10 57, 57 और 7 63। तो ये आगे इसका परिमाप हो गया 63 सेंटीमीटर। ये टिक लगा दिया। ये देखो वर्ग है, और वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा का मान कितना 13, 4 गुणा 13 कितने होते हैं 52। तो ये भी 63 सेंटीमीटर नहीं है, तो एक ही था। नीचे घर के एक कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप है बताइए। ये घर का नक्शा दिया, इसका परिमाप आपको बताना है। जैसे मानो हम घर के इस कॉर्नर पर खड़े हैं तो हमको पूरा एक चक्कर है लगाना है। ये देखिए कितने हो गए 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 और 12 39, 39 और 10 49, 49 और 3 52, 52 और 8 60, 60 और 8 68, पूरा एक चक्कर लगाएं तब कितना होगा 68 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर 68 सेंटीमीटर।